हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। यूपीएससी के हिंदी माध्यम के दो टॉपर हैं जिसमें कौन है। एक हमारे निशांत जैन है, दूसरे हमारे आईएएस गंगा सिंह है। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों लोगों की आज हम लोग ऐसे की कॉपी की ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया था कि इन लोगों के इतने हाईएस्ट मार्क्स आ पाए थे। क्योंकि अभी तक की सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है ऐसे में कितने का है, 160 का है, जो कि किसके आए हैं, आईएएस निशांत जैन के आए हैं। और वहीं उसके बाद में दूसरे नंबर पर किसके आते हैं, आईएएस गंगा सिंह, जिनके कितने आए हैं, 157 मार्क्स ऐसे में आए हैं। तो चलिए आज हम इन दोनों लोगों की कॉपी की तुलना करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन लोगों ने कैसे अपनी कॉपी लिखी थी। और अगर आप लोगों का क्या, अगर ऐसे में किसी के भी 160 अगर मार्क्स आ जाते हैं तो वो सिलेक्शन छोड़ो, उसका क्या आईएएस बनना मतलब कि लगभग तय है। यानी कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, परंतु वो क्या आईएएस भी बनेगा, मतलब कि लगभग आईएएस बनना मतलब लगभग लगभग क्या है, मतलब कि तय ही है। क्योंकि 160 लाना होता है कि लगभग आप लोगों ने क्या दूसरे एस्पिरेंट से लगभग की 60 मार्क्स की एवरेज एक्स्ट्रा खींच लिया है, जो कि जीएस में खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके जीएस में एवरेज मार्क्स आते हैं और इसमें 160 आ जाते हैं तो लगभग आप आईएएस बन जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं दोनों की कॉपी को एक बार मतलब कि ओवरव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने अपनी कॉपी को कैसे लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे निशांत जैन की कॉपी को, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे इनका ये निबंध है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे किसकी, आईएएस गंगा सिंह है, जो कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आईएएस गंगा सिंह, इनकी कॉपी को हम लोग आज इसके बाद में देखेंगे कि आखिर इन लोगों ने अपना निबंध कैसे लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, निशांत जैन की कॉपी को देखते हैं, उसके बाद में गंगा सिंह की कॉपी को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे इसमें निबंध इन्होंने किसके ऊपर लिखा है, अभी इन लोगों ने खुद ही मतलब कि इन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरा एक मॉडल निबंध, यानी कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है, जो कि एक टॉपिक है। इसके ऊपर इन्होंने निबंध लिखा है, क्या, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की है, आप लोग जानते होंगे निबंध होता है उसकी जो कि भूमिका होती है, भूमिका ही लगभग क्या है पूरे के पूरे निबंध का तय करती है कि निबंध किस दिशा में जाएगा। और फाइनली जो एग्जामिनर होगा भूमिका को पढ़ने के बाद ही लगभग समझ जाता है कि इस एस्पिरेंट को कितने मार्क्स देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने भूमिका किस हिसाब से लिखी है। तो इन्होंने भूमिका कहाँ से लिखी है, इन्होंने लिखी है भूमिका एक तरीके से मतलब कि एक पैराग्राफ लेके चले हैं और प्राचीन काल से स्टार्ट करके आधुनिक काल में कैसे शिक्षा का विकास हुआ है इसको बताया है। यानी कि इन्होंने बताया है, देख रहे होंगे, अनंत काल से लेकर के आज तक की सभ्यताओं ने नित्य नए रूप बदले हैं, संस्कृतियों ने नित्य नई करवटें क्या ली हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहा है, पर रवि पर यह नहीं बदला, क्या नहीं बदला, पर यदि नहीं बदला तो क्या है, मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी अनवरत यात्रा। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि यानी कि एक तरीके से उन्होंने क्या लिया है, एक तरीके से विश्लेषणात्मक मतलब कि विश्लेषणात्मक शैली का इस्तेमाल किया है। और जो निबंध का मतलब कि एक तरीके से टॉपिक है, इसी को ही खोलने की कोशिश की है कि शिक्षा कैसे मतलब कि अज्ञानता से प्रगतिशील खोज है। तो आप लोग देख रहे होंगे पहले उन्होंने अज्ञानता के लेकर के और प्रगतिशील होते हुए इसकी खोज के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे क्या मतलब कि जो टॉपिक है हमारा उसी से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया है। उसके बाद हम देख रहे होंगे पहले ही पेज में क्या किया इन्होंने, एक 4 लाइनों की पंक्ति यानी कि लिख दी है। इसमें क्या लिखा है, शिक्षा तो है वह, क्या लिखा हुआ है, किलकार जो विद्या की तुली लेकर के भावों के नूतन रंगों से मानव का रूप सजाती है। तो एक तरीके से उन्होंने शायद खुद से ही ये कविता लिखी होगी, तो इसको उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद में देख रहे हो आप लोग कैसे उन्होंने कहा, पहले इतिहास के एक्सपेक्ट को मतलब कि जो कवर किया, उसके बाद में क्या होता है, मतलब कि इतिहास के देख रहे होंगे आप यहाँ पे क्या प्राचीन पश्चात इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया है, जितने भी विचारक हैं उनके बारे में बताया है। और देख रहे होंगे पूरा का पूरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता है, इसके बारे में बताया है। विलियम बेंटिंग की जो कॉलेज है उसके बारे में बताया, जैसे मतलब कि कैसे शिक्षा का विकास हुआ धीरे धीरे, इन्होंने पहले इतिहास को लेकर चले हैं। उसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे जितने भी दार्शनिक हैं उनके बारे में थोड़ी सा चर्चा लेते हुए चले, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इससे पहले का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। उसको हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा भी था। उसके बाद में देख रहे होंगे आप धार्मिक और दार्शनिक को लेकर साथ में चलें। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने कैसे शिक्षा में नए आयाम विकास किए हैं, और उन्होंने मतलब कि शिक्षा को कैसे प्रगतिशील मार्ग के रूप में देखा है। कांट देख रहे होंगे हीगल है, ये सब मतलब कि मार्क्स हैं। इनके दर्शन की अनसुलझी हुई पहलियों को कभी भी मानव के लिए अबूझ सी थी, परंतु अभी क्या उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाया है। तो ये तो इनका हो गया निबंध की भूमिका लिखने का तरीका, इन लोगों का ये हो गया। यानी कि आईएएस जो हमारे निशांत जैन है, इनका निबंध लिखने की भूमिका का तरीका ये हो गया। अभी चलिए देख लेते हैं कि जो हमारे गंगा सिंह है, वो आईएएस जो गंगा सिंह है, इनके कितने मार्क्स आए हैं, 157 मार्क्स आए थे, जो कि ऐसे में, और इनको इसीलिए मतलब कि आईएएस भी मिल गया था। तो
इनको जो है इन्होंने भूमिका कैसे लिखी है? इन्होंने लिखा है, क्या सोशल मीडिया अपने अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है? यानी कि इन्होंने किस पे लिखा है? सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया देख रहे हैं? तो इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने भी एक तरीके से विश्लेषणात्मक शैली का इस्तेमाल ही किया है। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही चीज़ अपरिवर्तनीय है, वह है परिवर्तन। अभी देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कंट्राडिक्शन को, यानी कि एक तरीके से विरोधाभास का इस्तेमाल किया। और एक तरीके से कहीं न कहीं जो मतलब कि जो एग्ज़ामिनर होता है, वो कहीं न कहीं कनेक्ट होता है और समझ जाता है कि मतलब एक तरीके से दार्शनिक रूप में इस्तेमाल करते हुए और एक अपनी बात को रख दिया। क्या बोला है? दुनिया में एक ही चीज़ दुनिया में एक ही चीज़ अपरिवर्तनीय है। देख रहे हो अपरिवर्तनीय है, वो क्या है? परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन ही एक ऐसी चीज़ है जो होना ही होना है। इसी अपरिवर्तनीय परिवर्तन ने मानव समाज की आदिम युग से लेकर के 21वीं सदी के भीतर की भोर तक के सफ़र तय कराया है, जहाँ मानव ने पहिए का आविष्कार से लेकर के मोबाइल के चमत्कार तक की तकनीकी की प्रगति की सुनहरी यात्रा की है। अभी देख रहे होंगे मानव भी क्या-क्या है, प्राचीन काल यानी कि शुरुआत से लेकर के जो आदिम काल से लेकर के वर्तमान में जो मोबाइल का खोज हुई है और उसी के ज़रिए उन्होंने सोशल मीडिया को पकड़ लिया और वहीं से जाके विश्लेषणात्मक शैली का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया आगे? देखो ना कि खुद ही प्रश्न दिया है, यानी कि चर्चा के इसी दौर में इस माध्यम को लेकर के विमर्श का यह विषय है कि क्या माध्यम में अपने आप में स्वार्थपरायण हो सकता है? क्या माध्यम अपने आप में स्वार्थपरायण हो सकता है? देख रहे हो खुद ही प्रश्न किया और उसी प्रश्न का बाद में उत्तर देंगे। तो यही एक निबंध लिखने का मतलब एक अच्छा तरीका भी हो सकता है कि पहले आप निबंध के जो मतलब कि एक तरीके से मतलब कि निबंध जिसके ऊपर लिखना है आपको पहले उसको आप समझिए, उसका थोड़ा-सा विश्लेषण कीजिए। उसके बाद खुद से ही क्या कीजिए, प्रश्न बनाइए, उस प्रश्न का ही खुद से उत्तर दीजिए। धीरे-धीरे आपका देखेंगे आपका 10 से 12 पेज का निबंध आराम से लिख जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनका यही मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम रहती है कि वो 10 से 12 पेज का निबंध लिखने में उनके पास मतलब कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो शब्द कैसे लाएँगे? यही एक तरीका हो सकता है कि खुद से क्वेश्चन पूछिए और उन क्वेश्चन का बाद में आप जवाब दीजिए। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या माध्यम ही क्या स्वार्थपरायण का मतलब कि स्वार्थपरायण हो सकता है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बताया कि कैसे जो माध्यम होता है, स्वार्थपरायण हो सकता है, फिर बताया कि कैसे नहीं हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने क्या बताया अगर हम इस दिशा में विचार करें, देख रहे होंगे एक तरीके से ये क्या हमारा है, ये जो होता है हमारे 2 पैराग्राफों को जोड़ने का तरीका। अब यहाँ से आप सीख सकते हैं मतलब कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे 2 पैराग्राफ को जोड़ेंगे। तो देख रहे होंगे इन्होंने पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ को इस तरीके से जोड़ दिया कि अगर हम इसी दिशा में आगे विचार करें, तो देख रहे होंगे एक जो होता है पैराग्राफ को जोड़ने का तरीका। और उसके बाद में आप आगे देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा एक पेज में कितने इन्होंने बनाया है? एक पेज में मैक्सिमम क्या है 3 पैराग्राफ बनाए हैं। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं और उसके बाद में क्या है, नकारात्मक पहलू को भी बताया है। आगे क्या बोला लेकिन पूरी तस्वीर को जानने और समझने के लिए हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। तो देख रहे हो कहीं न कहीं मतलब एक तरीके से खुद ही प्रश्न बनाना, खुद ही का अपने आप से मतलब कि डायमेंशन को लेके चलते हुए बढ़ना। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक जो यूपीएससी होता है, जो टॉपर होता है, वो निबंध की भूमिका कैसे लिखता है। उसके बाद में चलिए इनका देख लेते हैं इन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला है। तो निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की भिड़ंत ने इस सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या सोशल मीडिया अपने आप में एक स्वार्थपरायण हो सकता है? अभी देख रहे हो कि इन्होंने निष्कर्ष में वही बताया, पहले तो क्या बताया सकारात्मक, फिर नकारात्मक, फिर इन दोनों को लेते हुए एक क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला है। और उन्होंने इसमें बताया कि क्या कि कोई माध्यम ही क्या स्वार्थपरायण हो सकता है, ये एक सवाल उठता है। उसके बाद उन्होंने बताया निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चाहे कला का कोई भी चमत्कार यानी कि चाहे कला का कोई भी चमत्कार हो या विज्ञान का कोई भी ताकत हो, ये अपने आप में ना तो स्वार्थपरायण होते हैं और ना ही निस्वार्थ होते हैं। अभी देख रहे हो निष्कर्ष के रूप में उन्होंने एक अच्छा सा निष्कर्ष दिया है जो कि एक तरीके से मध्यम मार्ग का है कि क्या बताया है कि कोई भी माध्यम जो मतलब कि कोई भी जो माध्यम होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, अपने आप में स्वार्थपरायण नहीं होता है, बल्कि क्या उसका इस्तेमाल ही होता है जो मानवीय मानवीय विवेक एवं इरादा ही तय करता है। और इसके बाद में उन्होंने कहा अंततः मैं अपनी इस बात से इन पंक्तियों का विराम दूँगा। देखो ना कुल की मतलब कि कुल मिला के इसको आप अपने शब्दों में लिखिए और पूरी तरीके से मौलिक होना चाहिए, यानी कि आपके ही विचार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रट के आए हो, आपने छाप दिया। आपके मौलिक विचार होने चाहिए, तो आपको निबंध में अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। फिर देख रहे होंगे क्या, इस धरा पर आदमी यदि निस्वार्थ होता, तो क्या तो किस सुंदर कविता का भावार्थ होता। तो उन्होंने कहीं न कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की है।
तो इस प्रकार से इन्होंने क्या इसका निबंध का निष्कर्ष निकाल दिया। अभी देखते हैं कि आईएएस जो हमारे निशांत जैन थे, इन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला था। तो इनका निष्कर्ष देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक तरीके से मतलब कि हमारे जो भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट से कवर करते हुए इन्होंने निकाला था। पहले इन्होंने निकाला हिस्ट्री को दिया, फिर उसके बाद में उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट को कवर किया, फिर जो मतलब कि इतिहास एवं संस्कृति के एक्सपेक्ट को कवर किया। उसके बाद में मतलब कि एक तरीके से समाज को, विश्व इतिहास को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को और मतलब कि जो भी डायमेंशन हो सकते थे, दार्शनिक पहलू, उन सभी को कवर करते हुए लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? और निशांत जैन के निबंध में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, हर पेज में लगभग एक एक ना एक क्या कहते हैं कि कविता या फिर कोई कथन या फिर कहते हैं कि कोई शायरी वगैरह लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो निदा फाजली का कोई होगा तो इन्होंने लिखा है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है कितने किताबों से हटाकर देखो। तो कहीं न कहीं इन्होंने जो कि इनका निबंध था कि शिक्षा जो है मतलब कि एक तरीके से प्रगतिशील मार्ग है। तो इस तरीके से जो निबंध था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आगे देख रहे होंगे इन्होंने भी क्या फिर बाद में उस कविता के बताने के बाद में उसका विश्लेषण किया और फाइनली अपना निबंध का निष्कर्ष दे दिया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक टॉपर होते हैं, 2 टॉपर की आप लोगों ने कॉपी देखी होगी। तो दोनों टॉपरों ने अपना निबंध की भूमिका और बाद में कैसे विश्लेषण किया और बाद में कैसे निष्कर्ष निकाला। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कुछ अगर सुझाव देने हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, बाकी वीडियो आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।